प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो प्रश्नावली है 6.4 वर्ग व वर्गमूल। इसके क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 तक का जो सॉल्यूशन था वो हमने पिछले वीडियो में ज्ञात कर दिया था। अगर वो वीडियो देखना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से यहाँ पे देख सकते हैं। तो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है? निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। जो सभी संख्याएं दे रखी है वो किस रूप में है? दशमलव रूप में है, और हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 20 का वर्गमूल कितना होगा। ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही। सिंपली आपको क्या करना है, एक बार जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था भाग विधि से, सेम उसी प्रकार आपको करना है। एक बार जो ये दशमलव दे रखे हैं इसको आप भूल जाना है। अंत में इसको हम किस प्रकार हल करेंगे देखेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, इसमें जोड़े बनते हैं। तो ध्यान देना है, अगर ये पॉइंट है, पॉइंट से अगर इधर वाले अंकों की बात करें तो इधर से जोड़े स्टार्ट होते हैं, और पॉइंट से इधर वाला अंक होगा वो इधर से स्टार्ट करेंगे। या फिर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जिस प्रकार हमने पहले किया सेम उसी प्रकार पॉइंट से इधर सब में दो संख्या है तो इसी प्रकार हल करेंगे। ये पहला जोड़ा और ये कौन सा जोड़ा? दूसरा जोड़ा। तो इधर कितना है? 2 है। तो सर्वप्रथम देखते हैं, 2 से हमें कम रखना है, वर्ग करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 बनता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का ज्यादा हो जाएगा। अगर हम बात करें 1 की, 1 का स्क्वायर करेंगे इधर भी 1, तो कितना आता है? 1 आता है। 2 में से 1 अगर माइनस करते हैं कितना रहेगा? 1। ये जोड़ा है इधर लिखते हैं, तो संख्या हो जाएगी हमारी 156। इसका अगर डबल करते हैं तो 1 का डबल कितना बनता है? 2। अब 2 के साथ ऐसी संख्या लेके आना है हमें ताकि इकाई के स्थान पर कितना रहे? 6 रहे। अब इकाई के स्थान पर 6 कब बनता है? 6 एक तो 4 में आता है और एक इसमें आता है 6 में आता है। तो चेक करते हैं हम, इससे हल करते हैं तो 4 चौक 16, 4 2 8 और एक कितना 9 1 96 हुआ। इधर 6 चंगे 36 अंचल 3, 6 2 12 और 3 कितना हुआ? 15 है। तो कितना बनता है? 156। इधर भी कितना है? 156। तो 2 के साथ हम ऐड करेंगे 6। जो संख्या इस संख्या के साथ ऐड करेंगे वही संख्या इधर ऊपर लिखना है। 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो कितना बनता है? 156। ये इसमें माइनस करेंगे तो कितना रहेगा हमारा? 0। अब इधर आंसर आया हमारा 16। कितना है? 16 है। लेकिन ध्यान देना है, पॉइंट वाला हल करना है तो हमें ध्यान देना है पॉइंट से इधर कितने जोड़े हैं। जोड़ों पे ध्यान देना है। पॉइंट से इधर कितने जोड़े हैं? 1 जोड़े हैं। तो एक संख्या बाद क्या रख देंगे? हम पॉइंट रख देंगे। तो ये एक संख्या है, इसके बाद ये पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर कितना हुआ? 1.6। सेम उसी प्रकार बात करते हैं, 2 नंबर है। तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा। 7 है, 7 से ज्यादा नहीं रखना है, कम रखना है। तो 2 का स्क्वायर करते हैं, कितना बनता है? 4। ये 2 का स्क्वायर, इधर भी 2, ये 4। 7 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा, और ये है 29। तो संख्या हुई हमारी 329। अब इस संख्या का इधर डबल करते हैं, तो 2 का डबल करेंगे तो कितना होगा? ये 4। अब 4 के साथ हमें ऐसी संख्या लेके आना है ताकि इकाई के स्थान पर कितना रहे? 9। इकाई के स्थान पर कितना है? 9। 9 किस में आता है? एक तो 3 में आता है और 9 आता है 7 में। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। संख्या बड़ी है तो बड़े वाले अंक के साथ गुणा करके चेक करते हैं। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49, 4 7 चौके 28 और 4 कितना हुआ? ये 32। तो 329। इधर भी 329। तो इसके साथ हम ऐड करेंगे 7, तो इधर भी कितना लिखेंगे? 7, और मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? 7 से। तो ये आएगा 329। हल करते हैं तो कितना बनता है? 0। ये हमारा 27 हुआ। पॉइंट से इधर 1 जोड़ा है तो एक संख्या बाद क्या हो जाएगा? पॉइंट। तो आंसर आएगा 2.7। 3 नंबर है, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। इधर 51 है तो 51 से कम रखना है, तो 7 का 49, 8 के 64 ज्यादा बनते हैं तो 7 का रखेंगे हम। तो ये 7 का स्क्वायर, ये इधर 7, तो कितना आता है? 49। 51 में से अगर 49 माइनस करते हैं तो ये रहेगा हमारा 2। जोड़ा है इधर लिखते हैं, तो संख्या हुई हमारी 284। अब इस संख्या का इधर डबल करते हैं तो 7 का डबल कितना रहेगा? ये 14।
अब 14 के साथ ऐसी संख्या ऐड करना है ताकि इकाई के स्थान पर कितना आए, 4 आए। तो 4 कब बनता है, 4 किस में आता है, एक तो 2 में आता है और 4 किस में आता है, 8 में आता है। तो इसको 2 से करेंगे, इसको 8 से करेंगे। संख्या छोटी है तो इससे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 2 दूए 4, 4 दूए 8, 2 1 2, 284। तो इसके साथ हम ऐड करेंगे 2, इधर भी रखेंगे 2 और मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 2 से। तो ये आएगा 200, ये 84 0। अब इधर कितना हुआ, ये 72 हुआ। तो पॉइंट से इधर कितने जोड़े हैं, 1 जोड़े हैं। तो एक संख्या बाद क्या लगा देंगे हम, पॉइंट। तो आंसर रहेगा हमारा 7.2। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा। तो 42 से कम रखना है तो 6 का स्क्वायर करते हैं। 6 का स्क्वायर इधर भी 6, तो कितना बनता है, 36 बनता है। 42 में से अगर 36 माइनस करेंगे तो ये रहेगा हमारा 6 0। आगे वाला पूरा जोड़ा है, इधर रखते हैं। तो संख्या हुई 625। अब इस संख्या का इधर डबल करना है तो 6 का डबल होगा 12। 12 के साथ ऐसी संख्या ऐड करना है 12 के साथ ताकि इकाई के स्थान पर कितना आए, 5 आए। 5 कब आता है, 5 ओनली 5 में ही आता है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 अंचिल 2, 5 2 10 12, 5 1 5 और 1 6। इसके साथ हमने ऐड किया 5, ऊपर भी कितना लिखा 5, मल्टीप्लाई भी किससे करना है, 5 से। तो कितना होगा ये 625, कितना रहेगा 0। ये हुआ 65। पॉइंट से इधर एक संख्या, एक जोड़ा है तो इधर एक संख्या बाद क्या रख देंगे, पॉइंट। तो आंसर रहेगा 6.5। इसका लास्ट क्वेश्चन है 31.36 है। तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा। 31 से कम रखना है तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 ज्यादा हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, इधर 5, तो कितना बनेगा 25। 31 में से अगर 25 माइनस करते हैं तो ये रहेगा 6। इधर पूरा जोड़ा है, इधर रखते हैं तो कितना हुआ 636। अब इस संख्या का इधर डबल करते हैं तो 5 का डबल कितना होगा 10। अब 10 के साथ ऐसी संख्या ऐड करना है ताकि इकाई के स्थान पर कितना है, 6। 6 कब आता है, एक तो 4 में आता है और 6 में आता है। संख्या बड़ी है तो ये बड़ी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 6 6 36, 6 1 6। तो इसके साथ ऐड करेंगे हम 6, इधर भी रखेंगे 6 और मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 6 से। तो ये कितना रहेगा 636, कितना आएगा 0। एक पॉइंट के बाद एक जोड़ा है तो एक संख्या बाद क्या रखेंगे, पॉइंट। तो आंसर रहेगा 5.6। ये है दशमलव संख्याओं के वर्गमूल। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमें 2-3 चीजें पूछी गई हैं। सर्वप्रथम तो यह पूछा गया है भी इस संख्या में क्या घटाया जाए, कौन सी संख्या घटाया जाए। आगे बात आती है ताकि वो एक क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या भी ज्ञात करनी है और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो बात करते हैं, सर्वप्रथम 402 है तो हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा। तो पहली संख्या कितनी है, 4 है। पहला जोड़ा 4 है। तो अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो 4, इधर ये 1 का स्क्वायर, इधर लिखते हैं हम 1 का 1 बनता है, 2 का 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना रहेगा 100। तो ध्यान देना है, 4 से कम रखना है तो 1 का स्क्वायर 1 बनता है, 2 का 4 होगा तो इसके बराबर है। तो इधर लिखेंगे हम 2 का कितना रहेगा, ये 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 0। आगे वाला जोड़ा लिखते हैं तो कितना बनता है 0 2। अब इस संख्या का इधर डबल करते हैं तो कितना बनता है 4 बनता है। ध्यान देना है, 4 है वो इस 2 से बड़ा है
तो हम आगे भाग नहीं दे सकते हैं। तो अगर कोई संख्या में, जिस प्रकार वर्ग संख्या में अगर वर्ग करते हैं और वर्ग से अगर ये वाली संख्या है इससे छोटी बनती है तो हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे हम 0। तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इधर जो शेष में बचेगा वो कितना बचेगा, 2। तो ध्यान देना है, हमें वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो वर्ग संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम क्वेश्चन में पूछा गया है भी न्यूनतम क्या संख्या घटाई जाए। तो इधर शेषफल कितना रहा हमारा, 2 रहा, तो हम लिखेंगे इधर 2 घटाने पर, 2 घटाने पर। आगे पूछा है वो कौन सी संख्या होगी, तो अगर इस संख्या में अगर 402 में अगर हम 2 माइनस करते हैं तो कितना बनता है, 400 बनता है। और उस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो अगर हम 400 का वर्गमूल ज्ञात करें, 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो कितना बनता है, इधर कितना है, 2 है, और कितना आएगा, 0। तो 400 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 20। तो 3 चीज पूछी गई है, क्या घटाने पर, कौन सी वो पूर्ण वर्ग संख्या, और उस वर्ग संख्या का वर्गमूल। आगे बात करते हैं, इसी का 2 नंबर है, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा, कितना है, 19 है। 19 से कम रखना है तो 4 का कितना बनता है, 16। तो ये 4 का रखेंगे हम, ये 16। 19 में से अगर 16 माइनस करते हैं तो रहेगा हमारा 3, और ये आगे वाली संख्या 89, तो कितना हुआ, 389। अब इस संख्या का इधर डबल करते हैं तो 4 का डबल कितना रहेगा हमारा, ये 8। अब 8 को ऐसी संख्या के साथ रखना है ताकि इकाई के स्थान पर कितना आए, 9 आए। 9 कब आता है, 3 में आता है, और 9 आता है 7 में। संख्या बड़ी है तो बड़े वाला अंक लेते हैं हम, 7 से करते हैं तो 7 का कितना बनता है, 49, 7 8 56, सॉरी ये तो बड़ा हो गया। 3 से चेक करते हैं, 3 3 9, और 8 3 कितना होगा, ये 24, 8 3 कितना, ये 24। तो कितना आया, अगर हमने 3 से किया, 3 से किया तो कितना हुआ, 249। अब हम 4 से करके चेक करते हैं, इसको अगर 4 से करते, क्योंकि हमें पता है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 4 से करते यानी संख्या इससे कम रखना है। तो 4 चौक 16, अंश से ले, 8 चौक 32, और कितना हुआ, 33। तो कितना हुआ, 336। अगर 5 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हमने किया 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी कितना रखेंगे हम, 4 रखेंगे, तो ये आया 336। 336 इसमें से माइनस करते हैं तो कितना रहता है, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 3, और इधर ये 5। तो हमारा इधर कितना बचा है, 53 बचा है। तो हम क्या लिखेंगे, इस संख्या को, इस संख्या में क्या घटाने पर, तो इधर लिखेंगे हम 53 घटाने पर, कितना घटाने पर, 53 घटाने पर। अब 53 घटाने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, वो होगी 1989 में अगर हम 53 माइनस करते हैं तो कितना बनता है, ये आएगा 6 और 3 1936। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण कौन सी संख्या है, वर्ग संख्या है। अब इसका हमें क्या याद करना है, वर्गमूल भी याद करना है। तो ये 1936 है, इसका जो वर्गमूल है वो हमने पहले ही लिख रखे हैं, कितना होगा, ये 44। 3 चीज पूछी गई है, सो हमने ज्ञात कर ली। आगे बात करते हैं, इसी का 3 नंबर है। तो ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, इधर 32 है तो 32 से कम रखना है। तो 6 का 36 ज्यादा बनता है, तो 5 का करते हैं, 5 का स्क्वायर, इधर भी 5, तो कितना आएगा, ये 25। अब क्या, 12 में से 5 माइनस करते हैं तो 7, 0, ये जोड़ा इधर रखते हैं तो ये हो जाएगा 750। इस संख्या का इधर डबल करते हैं तो 5 का डबल करते हैं तो कितना बनता है, 10। अब 10 के साथ ऐसी संख्या ऐड करना है, 750। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है ताकि 750 से ज्यादा न हो, क्योंकि हमें पता है ये वर्ग संख्या नहीं है, शेषफल आएगा इसमें।
तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 7 से, कितने से करते हैं, 7 से करते हैं, इधर भी 7 रखते हैं, तो ये आएगा 7 7 49, 7 1 7, तो कितना आता है, ये आता है 749, 749। अब 750 में से 749 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। तो हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1 घटाने पर, 1 घटाने पर। अब अगर इस संख्या में 1 घटाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या, इधर लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, ये है हमारा 3250। इसमें से हम माइनस करेंगे कितना, 1, तो ये आएगा 3249, जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसका हमें ज्ञात करना है वर्गमूल 3249 का। अगर वर्गमूल की बात करें तो ये हमने ज्ञात कर रखा है, ये कितने का है, 57। कितने का हो जाएगा, 57 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा है। 8 से कम रखना है, 2 का स्क्वायर बनता है 4, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, तो हमें कम ही रखना है। तो 2 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है, 4। 8 में से 4 माइनस करते हैं तो ये रहेगा 4, इधर रखते हैं हम ये 25, तो आएगा 425। इस संख्या का डबल करते हैं तो 2 का डबल करते हैं, कितना बनता है, 4। अब हमें इसके साथ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है ताकि 425 से कम रखना है, ज्यादा नहीं करना है, इससे कम रखना है। तो कितना रखें, अगर हम रखते हैं 9 तो 9 चौक 36, 9 रख के चेक करते हैं हम, ये 4 के साथ 9 रखते हैं। ये आपको रफ पेज में करना है, चेक करना है आपको। तो नीम 81 अंशिल ज्यादा हो जाएगा, 8 से करके चेक करते हैं। 8 8 64 अंशिल 6, और 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा, ये 38। 300 कितना, 84। अगर हम 9 से करते हैं तो नीम 81 अंशिल 8, 9 चौक 36, 36 और 8 कितने बनते हैं, 44 बनते हैं। 441 होता है, तो 441 ज्यादा हो जाएगा, हमें कम रखना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। ऊपर भी कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 384। अब 425 में से 384 माइनस करते हैं, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 4, और ये 0, तो कितना आया, 41। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इधर 41 घटाने पर, 41 घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 825 है, इसमें से हमें माइनस करना है कितना, 41, तो कितना रहेगा, ये 4 8 7 784। अब इस 784 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 784 का वर्गमूल हमने पहले ही याद कर लिया है, ऊपर संख्या कितनी आई, 28 आई है। तो इसके वर्गमूल की बात करें तो वो कितना आएगा, 28। आगे बात करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सर्वप्रथम इसके वर्गमूल की बात करें तो ये 2 0 एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, तो इधर कितने बनते हैं, 40 बनते हैं। हमें 40 से कम रखना है, तो 6 का 36, 7 का 49 ज्यादा बनते हैं, तो इधर रखेंगे हम 6 का स्क्वायर, इधर भी 6, तो कितना आएगा, ये 36। 40 में से अगर 36 माइनस करते हैं तो रहेगा 4, ये इधर वाला ये जोड़ा, तो संख्या बन गई हमारी 400। अब इस संख्या का इधर डबल करेंगे तो 6 का डबल कितना होगा, 12। अब 12 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है ताकि 400 से ज्यादा न हो, इससे हमें कम रखना है, क्योंकि हमें पता है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कितना रखें, ये है 12, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो कितना बनता है, 3 3 9, और 3 2 6, और 3 1 कितना, 3, तो कितना आया, ये 369। तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर इसके साथ में 3 रखा, तो ऊपर भी कितना रखना है, 3, तो ये हुआ 369। इसमें से अगर माइनस करते हैं तो 10 में से ये 1 और 3 0, तो हमारा जो शेष बचा है वो कितना बचा है, 31 बचा है। तो हम इधर लिखेंगे 31
घटाने पर 31 घटाने पर, अब वो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो कौन सी हो जाएगी, इस संख्या में से यानी 4000 में माइनस करेंगे हम 31, तो कितना रहेगा, ये आएगा 3969, 3969, ये क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमें इस पूर्ण वर्ग संख्या का यानी 3969 का ज्ञात करना है हमें वर्गमूल। तो कितना होगा, सो हमने पहले ज्ञात कर लिया है, कितना बनेगा ये 63। तो बिल्कुल इजी है, थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है।